श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तराज। राजा वृषभानु की लाडली श्री राधिके मुनीन्द्र वृंद आपके चरणों की वंदना करती हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आपका मुख कमल सदा प्रफुल्लित रहता है। आप निकुंज भवन में विलास करने वाली और श्री व्रज राजकुमारी की संगनी हैं। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी? अपार ऐश्वर्य के भंडार श्री राधिके आप अशोक वृक्ष की लताओं के वितान से सुशोभित मंडप में विराजमान रहती हैं। आपके कोमल चरण मूंगे तथा नवीन लाल लाल पल्लवों के सदृश अरुण वर्ण के हैं। आपके वरद हस्त सदा अभय दान देने के लिए उद्यत रहती हैं। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी? प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में बाकी भृकुटियों के साथ सहसा परम विस्मय कारक कटाक्ष रूप बाणों की वर्षा से श्री नंद नंदन को विश्वास पूर्वक निरंतर वश में कर लेने वाली श्री राधिके आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी? श्री राधिके आपका श्री विग्रह बिजली स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहली कांति से दीप्यमान गौर वर्ण का है। आपके मुख की प्रभा करोड़ों शारदीय चंद्र मंडलों को परास्त करने वाली है। आपके नेत्र चंचल चकोर शावक के समान विचित्र भाव भंगिमा से संचरित होते हैं। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी? प्रियतम के अनुराग में अनुरक्त श्री राधिके आप अपने अपूर्व रूप यौवन के मद में मत प्रमोदमय गमान से विभूषित क्रीड़ा कला में कुशल और सर्वातिशय महिमाशाली कुंजराय श्री कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं को जानने वाली हैं। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी कब बनाएंगी? अनंत हाव भाव धीरता और रत्नहार से विभूषिता श्री राधिके आपके उरोज स्वर्ण कलश तथा हस्ती कुंभ के समान उन्नत एवं सुंदर हैं तथा आपका प्रशस्त मंद हास्य तरंगों से परिपूर्ण आनंद सिंधु के समान है। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी? श्री राधिके आपकी भुजाएं जल तरंगों के द्वारा प्रकंपित नव कमल नाल के समान कोमल हैं। आप लताओं के हिलते हुए अग्रभाग के सदृश चंचल रत्नारी नेत्रों से अवलोकन करती हैं और प्रलुब्ध होकर मिलन की आकांक्षा से ललचाई हुई पीछे पीछे फिरने वाले मनों के मनमोहन की आश्रय प्रदायिका हैं। आप मुझे इस लोक में अपनी कृपा कटाक्ष का अधिकारी कब बनाएंगे? श्री राधिके आपका कंठ स्वर्ण मालाओं से अलंकृत एवं त्रिरेखांकित शंख के समान है और उसमें बंधे हुए मांगलिक त्रिसूत्र और त्रिरत्नों की प्रभा से उद्दीप्त हो रहा है। आपके हिलते काले घुंघराले केशों में सुंदर पुष्प गुच्छ गुथे हुए हैं। आप मुझे इस लोक में अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी? श्री राधे आपका कटी प्रदेश ऐसी उत्तम रत्न जटित करधनी से सुशोभित है जिसमें लटकते हुए रत्न जटित स्वर्ण पुष्पों के समूह झंकार कर रहे हैं तथा आपका उरुभाग हाथी की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाला होने से अत्यंत मनोहर है। आप मुझे इस लोक में अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी? श्री राधे आपके चरण कमलों में अनेक निगम आगम मंत्रों की ध्वनि के समान सुंदर झंकार करने वाले स्वर्णमय नुपुर गूंजते हुए अत्यंत मनोहर राजहंसों की पंक्ति सदृश प्रतीत होती हैं तथा चलते समय आपके सुंदर अंगों की छवि ऐसी शोभा देती है मानो स्वर्णलता फहरा रही हो। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी? श्री राधे अनंत कोटि विष्णु लोकों की
अधिष्ठात्री श्री लक्ष्मी जी से भी आप पूजित हैं। आप श्री पार्वती, इंद्राणी एवं सरस्वती जी को भी वर प्रदान करने वाली हैं। आपके पाद पद्मों के एक नख मात्र का ही ध्यान अपार सिद्धियों की वृद्धि करने वाला है। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी? ब्रजेश्वरी श्री राधिके, आप संपूर्ण यज्ञों तथा शुभ कर्मों की ईश्वरी हैं। सदैश्वरी, आप देवगणों, ऋक, यजु, साम, त्रिवेद मंत्रों एवं प्रमाणिक सत्शास्त्रों की ईश्वरी हैं। व्रजाधिपे, आप रमा, क्षमा एवं प्रमोद कानन की ईश्वरी हैं। आपको नमस्कार है। हे वृषभानु नंदिनी श्री राधिके, मेरी इस अद्भुत स्तुति को श्रवण कर आप सदा के लिए इस दीन को कृपावलोकन का पात्र बना लीजिए। इस अभिलाषा की पूर्ति होते ही मेरे संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण ये तीनों तरह के कर्म विनष्ट हो जाएंगे और तत्क्षण श्री विजेंद्र नंदन के मंडल, नित्य तथा दिव्य लीला में मेरा प्रवेश हो जाएगा। जो विद्वान साधक शुद्ध बुद्धि पूर्वक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी या त्रयोदशी के दिन इस श्री कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करेगा, वह साधक जिस जिस इष्ट वस्तु की कामना करेगा वह सब उसे मिल जाएगा। साथ ही श्री राधा जी के कृपा कटाक्ष के प्रभाव से प्रेम लक्षणा भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। जो साधक जंघा, नाभि, छाती तथा कंठ पर्यंत राधा कुंड के जल में खड़ा होकर इस स्तोत्र का 100 बार पाठ करेगा, उसके समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे तथा उससे मनोवांछित फल और ऐश्वर्य की उपलब्धि होगी एवं साक्षात श्री राधिका जी का दर्शन होगा। उसके कारण वे उसी क्षण प्रसन्न होकर उसे महान वर प्रदान करेंगी, जिसके फलस्वरूप वे श्री राधिका जी के प्रियतम श्री श्याम सुंदर का भी अपने नेत्रों से साक्षात दर्शन करेगा। ऐसे भक्त को श्री ब्रजेश नित्य लीला प्रवेश का अधिकार प्रदान करते हैं, जिससे बढ़कर वैष्णवों के लिए प्राप्त करने योग्य अन्य कोई वस्तु नहीं है।